यस बच्चाबाड़ी, क्या हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत सुपर अच्छी चल रही है। ठीक है सर, बहुत सुपर अच्छी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो हम लोग कहाँ थे सर, हम लोग इस चार्ट के ऊपर थे। हमने स्टार्ट कर दिया था, ये पार्ट अपन ने निपटाया था। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद करा दूं, वैसे याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, बट स्टिल अब मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रिवाइज करके आओ। ठीक है। आई होप कल वाला लेक्चर आपने देखा होगा, उसको रिवाइज किया होगा। देखो हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्टार्ट किया था, डेफिनेशन देखी थी। इसी डेफिनेशन से सब कुछ आगे की कहानी बढ़ रही थी। भैया ये जो दो पार्ट था, इसकी हेल्प से दो कंसिडरेशन निकले थे। सिचुएशनल कंसिडरेशन, लिमिटेशंस थी ईजी कि भाई कौन सा चूज करे, टाइम कंज्यूमिंग है। इश्यूज टू कंसिडर, सर कंटिन्यूस प्रोसेस इसीलिए इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसीलिए ये वाला पॉइंट। और उसके साथ आता है रिस्क। रिस्क का मैट्रिक्स देखा था और हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे। आज किसकी बारी है सर? सर आज बारी आई है नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मैक्रो माइक्रो इंटरनेशनल वाली बातों को अपन करते हुए चलेंगे। चलो देखते हैं। देखो मेरे को बताना कि ये चीज़ें हेल्प कर रही कि नहीं, और ये चीज़ तभी हेल्प करेगी जिस दिन जो लेक्चर देखा, जिस दिन जो मैंने याद करा है, उसको उसी दिन कंप्लीट करो। नए लेक्चर के पहले क्यूमुलेटिव रिवाइज करो। एक रफ में नोट मेकिंग करते हुए चलो कि भैया हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखा था, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस सर? कलेक्टिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, काय का, एक्सटर्नल इंटरनल, क्यों सर डिसीजन लेंगे। ऐसे बेसिक बनाते हुए चलो, फ्लो चार्ट बनाते हुए चलो, ठीक है, हाथ से लिखते हुए चलो, तब आपको मजा भी आएगा करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, सर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बात तो सही है यार। बिजनेस एनवायरनमेंट, बाहर झांक के देखना, ये बिजनेस है और उसका बाहर वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, बाहर वाला एनवायरनमेंट रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर वाले फैक्टर, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस एंड सिचुएशन। क्या बोला? रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, इन्फ्लुएंसेस एंड सिचुएशन। सर क्या, तो फिर वो क्या, मतलब ये सब क्या क्या? दैट अफेक्ट्स, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अफेक्ट करते हैं, किस चीज को अफेक्ट करते हैं? डिसीजन मेकिंग में। अभी ऊपर आपने बोला था ना भैया हमको लेना है व्हाट, साउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो साउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो, उसमें फर्क कौन कौन डालता है, कौन अपनी दखल अंदाजी करता है? एक्सटर्नल फैक्टर, सिचुएशंस एंड आपके इन्फ्लुएंसेस, दैट अफेक्ट्स बिजनेस के डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में आप करते क्या हो? एक प्लान बनाते हो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हो। बिजनेस डिसीजन, बिजनेस प्लान एंड इट्स ऑपरेशन। ठीक है, एंड इट्स ऑपरेशन यानी इस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हो गई पहली चीज, तो पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद जब भी एनवायरनमेंट और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये आपको बना के आने, बना देना एग्जाम में। एग्जाम में ना जितना आप एग्जामिनर को दिखा फ्लॉन्ट कर सको, ले भैया हमको तो ये आते हैं, हमको तो ये आते हैं, ओन वर्ड्स में नहीं, बुक के वर्ड से। ठीक है। मैनेजमेंट, रिसोर्सेस, कौन काम करेगा, किस चीज के ऊपर काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये तीनों आपस में रिलेटेड है। लेकिन ये तो इंटरनल बात हो गई। ये एनवायरनमेंट, सर एनवायरनमेंट से भी कंटिन्यूस उसका नाता है, एनवायरनमेंट से भी कंटिन्यूस उसका नाता है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। चलो मेन बारी आती है मुद्दे की। पहला क्या था सर? डेफिनेशन याद रखना। पहला था डेफिनेशन याद रखना। दूसरा क्या है सर? वाई इंटरेक्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना जरूरी क्यों होता है? देखो पहली बात तो, क्या बिजनेस एक वैक्यूम में ऑपरेट कर रहे हैं क्या? नहीं सर, वैक्यूम में तो ऑपरेट नहीं कर रहे, उसके बाहर एनवायरनमेंट भी है। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्यों? सर ऊपर पढ़ा था ना, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने के लिए एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है ताकि डिसीजन ले सके। अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं देखोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं कर पाओगे, तो आपका बिजनेस रन कैसे करेगा? ठीक है। चलो, इट हेल्प्स बिजनेस इन स्ट्रेटेजिक, क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करते हैं अपन वो देखते हैं, अपन वो समझते हैं। ठीक है। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अच्छा चलो एक स्टोरी बताता हूँ, इस स्टोरी के थ्रू आपको फटाक से चीजें याद होंगी, कैसे देखना। वही एग्जाम्पल अपन ने देखा था ऊपर, सीए पूजा वाला। ये सीए पूजा है, इसकी चाय कैफे वाली शॉप है। ठीक है, नाम क्या है? चाय वाला कैफे शॉप है। ये ना आसपास देख रही है, क्योंकि मैंने इसको बोला एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आसपास देख रही है, बोली अरे
ये बाजू में एक ब्रूशाला करके कैफे है, ब्रू करके कैफे है, ये कॉफी शॉप है। ये मेरे लिए क्या है? थ्रेट, क्योंकि कस्टमर मेरे पास नहीं आके इसके पास चले गया तो। हम्म फिर ये सोच रही है यार, आजकल लोग ना हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेल्दी ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो हर्बल टी बनाना बेचती हूँ, हर्बल टी बना के बेचना स्टार्ट करती हूँ। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी, कैफे के अंदर क्या चल रहा है दैट इज नॉट अ फैक्टर, उसके बाहर सोच रही है कि भैया एक कैफे है जो कि मेरे लिए थ्रेट है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। तो पहला पॉइंट क्या है? डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैसे? कॉफी शॉप वर्सेस हर्बल टी, जब भी ये आए ना टॉपिक, ये डायग्राम ध्यान रखना। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉफी और हर्बल टी में ये क्या सोच रही है? डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब मेरे को बताओ, मान लो अपॉर्चुनिटीज ने आइडेंटिफाई कर ली, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी तो करना पड़ेगा, ठीक है? तो गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, किस डायरेक्शन में आपको ग्रो करना है, किस डायरेक्शन में अपने मेन्यू को बढ़ाना है, वो आपको बताएगा। कंटिन्यूस लर्निंग, भैया आपकी जो रेसिपी है, ऐसा तो नहीं आपको हर्बल टी शुरू से ही आती बनानी, पहला आदमी पिया कड़वा छी छी छी, ठीक है? तो उसमें शुगर डालना है कि गुड़ डालना है, कि कैसे उसको मीठा भी बनाना है, कैसे उसको टेस्टी भी रखना है, हेल्दी भी रखना है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट चलते रहेगा, ठीक है? तो इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग, इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग। इमेज बिल्डिंग, उसको अपने आप को ब्रांड करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, देखो भैया हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हम लोग हेल्थ फ्रेंडली के साथ साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, हम देखो कुल्हड़ में देते हैं आपको। अब हमको चाय कॉफ़ी हर्बल टी कुल्हड़ में देते हैं, तो सर उसको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है? मीटिंग कंपटीशन, इसने क्या किया? फ्री का वाईफाई डाल दिया, तो बोलती है काम करती हूँ फ्री के वाईफाई के लिए ना, मैं भी कॉपी कॉपी लगेगा, इससे अच्छा एक काम करती हूँ, 4 टी के बाद आपका 1 टी फ्री, ठीक है? लॉयल्टी पॉइंट्स क्रिएट करती हूँ, 4 टी पियो फिर 1 टी आपके लिए फ्री, ठीक है? एक बार ना फटाक से इसको रीड करो। हमने अभी तक क्या देखा? स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? इट रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर, इन्फ्लुएंसेस, और आपके व्हाट, आपकी सिचुएशन जो अफेक्ट करती है मेरे डिसीजन को, और अगर मेरे डिसीजन को अफेक्ट होगा तो मेरा प्लान बदलेगा, मेरा एग्जीक्यूशन यानी कि मेरा ऑपरेशंस बदलेगा। सर क्यों इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, क्या क्या हेल्प मिलता है इसकी हेल्प से? क्या क्या हेल्प मिलता है अब मैं आपको दिखाऊंगा, या आपको इमेजिन करने हैं। सर नई वाली कॉफी शॉप और हर्बल टी, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइन थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई उसकी तरफ जाना है, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, गिव्स डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। और मैंने डिसाइड कर लिया चाय पीना है, पर पहला से याद है थू, तो कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है, इंप्रूव करना। उसके अलावा इमेज बिल्डिंग कुल्हड़ में, उसके अलावा कंपटीशन को बीट करना, ठीक है, कंपटीशन को फेस करना, मीटिंग कंपटीशन। आई होप ये एग्जांपल के थ्रू ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी फटाफट। स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने 2 पॉइंट देखा, स्ट्रेटजी की बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना जरूरी है। अब एनवायरनमेंट किस तरीके के होते हैं? एनवायरनमेंट किस किस तरीके के होते हैं? सर पहला होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। पहला क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? सर इट इज अ स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ये है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो आपके आसपास की सराउंडिंग चीजें, स्मॉल एरिया, छोटू सा एरिया, और पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब उसका बाउंड्री, पेरिफेरल आपका इमीडिएट पेरिफेरी। इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली, इन्फ्लुएंस रेगुलरली एंड डायरेक्टली। देखो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना भाई, माइक्रो मैंने आपको क्या बोला था ऊपर भी, जिससे हम अफेक्ट होते हैं, ठीक है? क्या चीज था? सर आपका ये जो फैक्टर्स है, आपका जो ये एनवायरनमेंट है, वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली भी अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली भी अफेक्ट कर रहे हैं। उसके फैक्टर समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों आप मैं ऐसा बोल रहा हूँ। स्पेसिफिक टू बिजनेस और फर्म, एक जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट नहीं है, मेरे लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, मेरे लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को कौन रन करता है? सर उसके एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन किसको सर्व करता है? सर उसके कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से माल लाता है? सर उसके सप्लायर। ऑर्गेनाइजेशन पैसा कहाँ से उठाता है? सर बिजनेस फाइनेंसर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर से फेस करते हैं, एंड सर ये पूरा लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी। एक कैंपस है, टीसीएस इज अ कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक उसका कैंपस है।
कैंपस में लोग रहते हैं, कैंपस में काम करने वाले लोग भी रहते हैं, कैंपस में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको टीसीएस से फायदा होता है, ठीक है, वो कैंपस समझ लो। जिन कस्टमर को सर्व करता है, जहां से माल लाता है, जहां पे फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, लोकल कम्युनिटी एंड एम्प्लॉय, कुल मिला के माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर ये सब चीजें आती है। अगर आपको मैं अलग से आपको पॉइंट बोल दूं ना, इन लोग का नाम याद रखना, आप बोले हैं क्या है, भूल जाओ, लेकिन ये डायग्राम याद रहेगा तो आपको डेफिनेटली हर चीजें याद रहेगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड आता है मैक्रो। ये बोला था स्मॉल एरिया इमीडिएट पेरिफेरी, ये बोल रहा है ब्रॉडर आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर वाली दुनिया, ब्रॉडर आउटसाइड वर्ल्ड। सेकेंड, बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। यहां पे क्या था, स्पेसिफिक टू बिजनेस फर्म, ठीक है। यहां क्या था, बियॉन्ड डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। ये ऐसे फैक्टर है जो हम एक एज अ फर्म कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फर्म के कंट्रोल में नहीं है। इट लीड्स टू ब्रॉड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अक्रॉस इंडस्ट्री। देखो समझते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने का तरीका, एक टूल, मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने का टूल है एक, क्या टूल है सर, पेसल एनालिसिस। पेसल एनालिसिस, मैक्रो एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क, मैक्रो एनवायरनमेंट फ्रेमवर्क। देखो पेसल का फुल फॉर्म क्या होता है सर, पहला होता है पॉलिटिकल, पहला होता है पॉलिटिकल। क्या कर रहा हूं मैं अभी, मेरे को मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना है, उसको समझने के लिए कौन से पॉइंट को ध्यान रखूं, तो पेसल एनालिसिस बोलते हैं आपको इन एंगल से चीजों को सोचना है, तब आप बोल सकते हो कि आपने मैक्रो एनवायरनमेंट को समझ लिया है। पहला क्या है, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल लाइक भाई गवर्नमेंट कैसी है, उनकी पॉलिसीज कैसी है, ठीक है, गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसी, पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट एंड उसकी पॉलिसी। उसमें हम चेक क्या करते हैं, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, टैक्स में क्या चेंजेस है, क्या टैक्स हमारे फेवर में है कि टैक्स अगेंस्ट है, ठीक है, ट्रेड कंट्रोल्स, बाहर से माल मंगाने दे रहा है कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उस पर सैंक्शन वगैरह तो नहीं लगा दिए, टैरिफ्स ज़्यादा नहीं लगा दिए, ठीक है। पेसल में पी पॉलिटिकल था, ई इकोनॉमिक। ई क्या है, इकोनॉमिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन एंड ग्रोथ। बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो क्या है, इकोनॉमिक के अंदर आएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, भैया इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं बैंक में जाके बोरो करूंगा। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है कि महंगाई कम है। एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, ये सब चीजें क्या आते हैं, इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। सर टी ई एस, एस यानी सोशियो कल्चरल, ठीक है, सोशियो कल्चरल कि लोग किस तरफ इंक्लाइंड है। सोशल ट्रेंड शेपिंग कस्टमर डिमांड, सोशल ट्रेंड शेपिंग कस्टमर की डिमांड कि भैया आजकल, पहले देखो पहले टाइट बीच में एकदम शुरू शुरू में 90s के ज़माने में बैगी जीन्स चलती थी, फिर धीरे धीरे नैरो जीन्स आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद अब वापस से बैगी जीन्स चालू हो गई है। तो डिमांड किस तरफ बढ़ रहा है, कल्चरल। इंस्टाग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग दिस कस्टमर डिमांड, क्योंकि वो एक नया ही डिमांड क्रिएट कर देता है, ठीक है, कुछ नया आया, लोगों को लगा अरे इट्स कूल लेट्स ट्राई, तो एक नई डिमांड बन जाती है। लाइफस्टाइल ट्रेंड, बाइंग पैटर्न, डेमोग्राफिक्स। कहीं पे अब मेरे को एक बात बताओ, चाय की शॉप डालनी है, मैं राजस्थान में जाके डालूंगा और हिमाचल में डालूंगा तो कहाँ ज़्यादा बेटर चलेगी सर, हिमाचल में, क्योंकि वहाँ ठंडी रहती है। तो डेमोग्राफिक्स से भी डिपेंड करता है आपका व्हाट, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जगह के ऊपर डिपेंड करता है आपका बिजनेस का डायरेक्शन, ठीक है। सर पेसल, PEST, टी से आता है टेक्नोलॉजिकल, ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट एफिशिएंसी, ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन एंड प्रोडक्ट, जैसे कि ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट्स, ठीक है, ये सब चीज इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, लीगल। नेक्स्ट क्या है, लीगल, रेगुलेटरी बाउंड्री, कि भाई क्या आप जो ऑपरेट कर रहे हो, देखो आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कोई भी एक्सटेंट तक तो नहीं कर सकते हो, आप अफीम का बिजनेस कर रहे हो, गांजा का बिजनेस कर, अरे वो लीगल ही नहीं है, तो आपको एक दायरे के अंदर काम करना पड़ेगा, वो दायरा क्या है, लीगल फ्रंट, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉस, कंपटीशन लॉस, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, ठीक है, ओके जी। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट वाला, ई दैट इज और एनवायरमेंटल, जैसे कि चाय की शॉप में आपको कुल्हड़ यूज कर रहे हो, प्लास्टिक बैन हो गया। इकोलॉजिकल फैक्टर एंड क्लाइमेट अवेयरनेस को कंसिडर करते हुए ये फैक्टर्स काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज, वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी यूसेज एंड ग्रीन पॉलिसीज, ठीक है। चलो जी, ये सब चीजें हैं, इनको याद नहीं करना है, इनको दो चार बार रीड करना है, ताकि एग्जाम में आपको केस स्टडी दे तो आपको पता रहे। पेसल एनालिसिस यूज करना है मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने के लिए, पेसल में होता है PESTLE, उसके अंदर अपन कौन से पॉइंट खुद से बना के लिख सके इनकी हेल्प से, इनको हिंट लेते हुए, ठीक है। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका व्हाट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। लास्ट पार्ट क्या है आपका, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। देखो, ग्लोबल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। ग्लोबल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेरा अगर बिजनेस ग्लोबल बनाना चाहता हूं या ग्लोबल है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सर, मकड़ी का जाला। क्या है, मकड़ी का जाला। ये इंडिविजुअल देश है और ये सेंटर में वो बिजनेस है, ठीक है। कैसे, सर उस बिजनेस के ना मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। वो एक कॉन्ग्लोमरेट होता है। कॉन्ग्लोमरेट यानी कि जैसे टाटा कंपनी है, टाटा के अंदर, रिलायंस के अंदर हर तरह के बिजनेसेस है, दैट इज अ कॉन्ग्लोमरेट। तो कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स रहती है, लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। ओनरशिप एक की रहती है लेकिन उसके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस रहते हैं, इट इज अ मल्टीपल यूनिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्लोबल बिजनेस के, इट हैज अ मल्टीपल यूनिट्स बैक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स। क्या है, शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स, यानी कि पैसा हो गया, पेटेंट हो गया, ओनरशिप हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब चीजें इस सेंट्रली जो जो ओनरशिप रखता है ना एक एंटिटी, वो सबको बांटती है, वो सबको बांटती है, ठीक है। कि भैया देख, तू हमारे ओनरशिप में, जैसे कि आपको एक चीज पता हो, अब ये सच है कि नहीं बात मेरे को बताना, फिर भी आप लोग, मैकडोनल्ड्स ऐसा बोला जाता था कि वहीं पे ही ओपन होता है जहां पे एयरपोर्ट, जहां पे एयरपोर्ट है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स या कुछ ऐसा कोई एक है ब्रांड, उसके लिए बोला जाता है कि वो वहीं ओपन होता है जहां पे एयरपोर्ट हो। क्यों? क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल है फूड का, वो हर जगह बनता नहीं है, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है एक सेंट्रल जगह से। तो सर शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्स, ठीक है, मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स और कॉमन स्ट्रेटेजी। उन सब यूनिट्स की एक कॉमन स्ट्रेटेजी होती है। कौन डिसाइड करता है? वही जो सेंट्रली ओन्ड यूनिट रहती है ना, जो कॉमन ओनरशिप होल्ड करते हैं ना, वही डिसाइड करता है अपना व्हाट, स्ट्रेटेजिकली कॉमन, आपका कॉमन स्ट्रेटेजी, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। मैं चाहता हूं कि मैं ग्लोबल बिजनेस बनूं, आहा, ग्लोबल एनवायरनमेंट को बीट करते हुए ग्लोबल बिजनेस बनूं। कैसे बन सकता हूं, कैसे बन सकता हूं? पहले तो इवेल्युएट करो, वापस से वही, कॉफी की दुकान और हर्बल टी। पहले तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखो, इवेल्युएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब क्योंकि आप ग्लोबल जाना चाहते हो तो वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हो गया। एंड मैच विथ इंटरनल कैपेबिलिटी, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज क्या है। मैंने देखा यार ये तो थ्रेट है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो है बट क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है क्या कि मैं इसको ग्रैब कर पाऊं। पहला चीज, डिफाइन स्कोप, कि भाई आप कहाँ जाके, कौन से देश में जाके काम करना चाहते हो और आप कितना अपना पैर फैलाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ और कितना। डिफाइन स्कोप, जैसे ही फिक्स हो गया कि भैया यहाँ पे हर्बल टी का मैं काम चालू करूंगा, एंड मैंने स्कोप चालू कर दिया कि भैया अब मैं नेपाल जाके काम करूंगा, नहीं नेपाल नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा यूएई, ठीक है, दुबई जाऊंगा, चलो मैं दुबई में जाके काम करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया दुबई इज अ टैक्स हेवन कंपनी, कंट्री, फिर वहां जाकर काम करने। तो मैंने पहले अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखा, कैपेबिलिटीज को देखा, स्कोप डिफाइन किया। उसके बाद सेट फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब मैं अपना ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद टीम बैठाऊंगा, डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर एक स्ट्रेटजी बनाना कॉर्पोरेट लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल पे स्ट्रेटजी बनाना। चलो ये सब काम करते हुए चलना तो आप जा सकते हो, बन सकते हो व्हाट, ग्लोबल। लेकिन सर आप पूछोगे मैं जाऊंगा क्यों ग्लोबल, मैं क्यों जाना चाहूंगा, वाई वुड आई वॉन्ट टू गो ग्लोबल, ठीक है। रीजंस टू गो ग्लोबल। सर सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट, आदमी फैलता किधर है, बाहर की तरफ। शहर, मेरे को एक बात बताओ, आज ये शहर है आपकी सिटी, कैसे स्प्रेड होती है सर, बाहर की तरफ। जो पहले आउटर कहलाता था वहां पे भी सोसाइटीज बनते जा रही है, वहां पे भी इंडस्ट्री सेटअप होता रही, तो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। तो अगर मैं इंडिया में रहता हूँ, मैंने एग्जॉस्ट कर दी अपनी अपॉर्चुनिटी, तो अब मैं कहाँ भागूंगा, बाहर की तरफ भागूंगा, ग्रोथ के लिए भागूंगा, ठीक है। तो पहला एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, ग्रोथ, ग्रोथ। सेकेंड क्या है सर, डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर एडिक्वेट, और या तो नो कंपटीशन इन अदर ग्लोबल मार्केट। सर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कनेक्टेड है। मैं ग्रोथ के लिए बाहर क्यों जाऊंगा, ग्रोथ मांगूंगा ही क्यों जब मेरे पास लोकल ग्रोथ नहीं होगी। तो जब डोमेस्टिक मार्केट क्या है, एडिक्वेट नहीं है। आपको पता है बहुत सारी इंडियन कंपनीज आपका साउथ अफ्रीका में जाके बिजनेस करती है अपना, बहुत सारी आपकी गोल्ड की भी कंपनीज है, वहां पे जाके अपना सामान को बेचती है, मोबाइल्स की कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज इंडियन कंपनीज है,
वो क्या देखती है, भैया वहां पे तो कंपटीशन ही नहीं है, चलो वहां जाके बढ़ते हैं, वहां बैठते बेचते हैं, यहाँ तो इतना सारा कंपटीशन है। रिसोर्सेज एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सस्ते में मिल जाते हैं। टीसीएस अपना ग्लोबल बिजनेस का जो सेटअप है इंडिया में बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको चीप लेबर और रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, वापस से सर मैं ग्लोबल क्यों जाना चाहूंगा? क्योंकि मैं बाहर की तरफ मूव करूंगा, ग्रोथ चाहिए मेरे को, और ग्रोथ चाहिए तो लोकल में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वहां पे कंपटीशन कम है, उसके अलावा वहां पे सस्ते लेबर मिल रहे हैं मेरे को, सिंपल। ये था पहला पार्ट। दूसरा, सर मैं पहले जाना चाहता था, मैं ना पहले जाना चाहता था, लेकिन ना क्या होता था, लॉजिस्टिक्स सही नहीं थे। आजकल तो सर टाइम एंड स्पेस श्रिंक होते जा रहे हैं। ये दो कंट्री के बीच की कनेक्टिविटी, जहां पे पहले शिप में 2-2 महीने लगते थे, आज तो सर 15 दिन में माल पहुंच जाता है। अच्छा, टाइम एंड स्पेस श्रिंक होते जा रहे हैं, कम से कम समय में जल्दी जल्दी माल पहुंचते जा रहे हैं। सर लोअर ट्रेड बैरियर, टैरिफ सरकारें कम कर दिए, वो चाहती है कि हम ट्रेड करें, हम डॉलर्स लेके आए इंडिया में। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगेन वही, पहले शिप को 2-2 महीने लगते थे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा था, अभी एफिशिएंसी बढ़ते जा रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन कम होते जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलायंस, आपको पता है टाटा कंपनी ने जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर किया था, क्यों? ताकि टाटा यूरोपियन मार्केट्स में एंटर कर सके। ठीक है, तो अपन ग्लोबलाइजेशन करते क्यों है? ताकि अपन को स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सके। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली अलायंस कर सके। चलो जी, ये सारे पॉइंट्स थे। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कल हमने अपनी जो फ्लो चार्ट थी उसको यहां तक कंप्लीट किया था, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, इस फ्लो चार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस फ्लो चार्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी क्या देखा सर? स्ट्रेटजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर सर हमने क्या क्या देखा? इसके अंदर हमने देखा कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिचुएशंस। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजन को, प्लान को, और उसके एग्जीक्यूशन को, ऑपरेशंस को। ठीक है, पहला तो ये देखा। फिर हमने देखा कि वाई टू कंसिडर बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों कंसिडर करना है। उसमें 5 पॉइंट देखे अपन ने, कौन से 5 पॉइंट सर? जल्दी जल्दी बताओ। याद करो, चाय की शॉप और हर्बल बिजनेस। भैया हमको क्या देखना है? एक तो डेवलप करना है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को, आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। आइडेंटिफाई करने के बाद वो एक डायरेक्शन देते हैं अपने को ग्रोथ के लिए, उसके बाद उसको परफेक्ट करते हुए चलना है, कंटिन्यूस लर्निंग होते रहेगी। ठीक है, इमेज की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, उसके अलावा क्या, कंपटीशन को मीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट ये थे, ये वाले 5 पॉइंट्स ये वाले थे। उसके बाद सर हमने देखा, उसके बाद हमने देखा तीन टाइप के, व्हाट, तीन टाइप के एनवायरनमेंट। पहला था इंटरनल एनवायरनमेंट। सर ऐसा एनवायरनमेंट जिसका असर हमारे ऊपर रेगुलर होता है और कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेगुलर होता है और डायरेक्ट होता है। ठीक है, रेगुलर होता है और डायरेक्ट होता है। उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल को अपने को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा स्मॉल एरिया या फिर आपका व्हाट, पेरिफेरी, स्मॉल एरिया और क्लोज्ड पेरिफेरी। उसके अलावा और हमने क्या देखा था, इंटरनल में क्या क्या आते हैं? फर्म को कौन चलाता है? एम्प्लॉयज। आगे कौन है? कस्टमर। पीछे कौन है? सप्लायर। इधर कौन है सर? फाइनेंस जिससे लेते हैं, लोकल कम्युनिटी, कॉम्पिटिटर। इसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। ठीक है सर, फिर हमने देखा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को देखने का तरीका देखा क्या सर? पैसल एनालिसिस, पैसल एनालिसिस। उसके बाद सर हमने देखा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल में हमने तीन चीजें देखी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ग्लोबल बिजनेस की? देखो, ग्लोबल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसके पास मल्टीपल यूनिट्स है, एक कॉन्ग्लोमरेट है। ठीक है, उसके पास क्या है? कॉमन शेड, कॉमन आपकी स्ट्रेटजी है, थर्ड पॉइंट था हालांकि ये। फिर कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस, कि भाई वो रिसोर्सेस एक ही जगह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कॉमन ओनरशिप भी थी। उसके अलावा हमको अगर बनना है ग्लोबल तो क्या करना पड़ेगा? तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखना पड़ेगा। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, फिर डिफाइन करना पड़ेगा स्कोप, पैर कितना फैलाऊंगा और कहाँ कहाँ फैलाऊंगा। फिर बिजनेस की ऑब्जेक्टिव सेट करनी पड़ेगी। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को डिफाइन करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट, कि हम ग्लोबल जाएंगे क्यों सर? क्या बोला था? ग्रोथ। लोकल मार्केट एडिक्वेट नहीं है, नए मार्केट में कंपटीशन नहीं है। ये था एक तरफ का पॉइंट। दूसरा तरफ, सर पहले मैं चाहता था लेकिन जा नहीं पाता था, इसीलिए अब टाइम एंड स्पेस श्रिंक हो गए हैं। बहुत बढ़िया,
ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, बहुत बढ़िया। स्ट्रेटेजिक अलायंस बना सकता हूँ, बहुत बढ़िया। और सर जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी कम हो गया, बहुत बढ़िया। समझ रहे हो आपको कैसे याद करना है? आपको एंड में, अब आपको मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है, ये लेक्चर बंद करोगे, इसको एक बार रिवाइज करोगे, 2-4 बार रीड करोगे, आंख बंद करके क्लोज करके याद करने का ट्राई करोगे। फिर आप खुद से एक पेज लेके बैठोगे, उसमें लिखोगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और लिखते जाना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन लिख देना। फिर उसके बाद बताया था आपने सर, दो पॉइंट बताए थे वो, इसके लिमिटेशन बताए थे वो। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इश्यूज टू कंसिडर, 3 इश्यूज टू कंसिडर थे, उसके अंदर रिस्क मैट्रिक्स था। ऐसे करते हुए पढ़ाई करना, हर एक फ्लो चार्ट को बनाना और इसके अंदर आपने जो जो पढ़ा है उसको लिखते हुए चलना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो सीरीज अगर किसी ने फॉलो कर ली और एंड में, इस चैप्टर के एंड में, आई कैन बेट आपको एक रत्ती भर भी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, एसएम आसान। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।